हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म थी जिसका नाम था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इन सबको हमने स्टडी किया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म और थी, कौन कौन सी? एक तो थी मेटामेरिज्म और एक थी टैटोमेरिज्म। लेट्स स्टार्ट मेटामेरिज्म। कि मेटामेरिज्म में इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले बेटा मैं इसकी कंडीशन बता देता हूँ कि मेटामेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके दोनों साइड की वैलेंसी फ्री होती है। वैलेंसी बोथ वैलेंसी या बोथ साइड वैलेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, या शुड बी फ्री। बोथ साइड वैलेंसी ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप should be free both side वैलेंसी ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप should be फ्री। देखो जैसे इथर है, उसके इधर भी वैलेंसी फ्री रहती है, इधर भी फ्री रहती है, यानी वो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों साइड से अटैच हो सकता है। जैसे कीटोन है वो भी दोनों साइड से अटैच हो सकता है। जैसे ये लिया आपने इस टाइप से पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये वाले कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? जनरली कुछ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। जैसे इथर है, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं बेटा यहाँ पे इसके। जैसे मैंने लिखा इथर में दोनों साइड की वैलेंसी फ्री है, इधर से भी एल्किल चेन जुड़ सकती है, इधर भी। और वो एल्किल चेन क्या होगी? कार्बन के नंबर इक्वल रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल रहेगा, सब इक्वल रहेंगे, लेकिन वहां पर एल्किल चेन है वो डिफरेंट अराइज होंगे। इथर हो सकता है 2 डिग्री एमीन है इथर, ये होता है बेटा 2 डिग्री एमीन, ये हो सकता है। या फिर आप क्या ले सकते हो 3 डिग्री एमाइन है, ये हो सकता है। या फिर क्या ले सकते हो आप कीटोन, ये हो सकता है। या बेटा थायो ईथर भी ले सकते हो आप, और लिखना चाहो तो ये लिख लो थायो ईथर, ये होता है थायो ईथर। तो इनके आने से क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में क्या होगी? डिफरेंट चेन अराइज होंगी। तो इसको बोल देते हैं मेटामर्स और फिनोमिना को बोल देंगे मेटामेरिज्म। लिखो इट arises due to different alkyl chain, on either side of the functional group, in a molecule। एक मॉलिक्यूल में बेटा इसके दोनों साइड की वैलेंसी फ्री है, तो इधर से भी एल्काइल चेन और इधर की एल्काइल चेन आपको क्या मिल जाएंगी? अलग अलग मिलेंगी। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं इथर को ले रहा हूं, मैंने यहां पे लिया इथर, एग्जांपल से कर बेटा इथर है, दोनों साइड की वैलेंसी फ्री है, इस साइड भी एल्काइल चेन जुड़ी होती है, इस साइड भी एल्काइल चेन है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मान लो ये ले लिया CH3 है, CH2O CH2CH3। बेटा ये क्या होगा? ये इथाइल है, ये भाई इथाइल चेन है, तो इसका नाम क्या होता है? डाई इथाइल ईथर। ये होगा डाई इथाइल ईथर। ऐसे बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ये बना सकते हो आप CH3O CH2CH2CH3। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? यहां पर तो था डाइथाइल ईथर और यहां पर क्या होगा? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो यहां पे बेटा आपने देखा आईपीसी नेम वगैरह आपको बता चुके हैं, तो इसका नाम देखोगे तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। या लिखना चाहो तो मैं इसका भी लिख देता हूं मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो बेटा यहां पर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों साइड में जुड़ने वाली रिंग चेन है वो रिंग नहीं चेन होती है, वो एल्काइल चेन है, वो डिफरेंट मिल रही है। तो इसको नाम हम देते हैं मेटामर्स और फिनोमिना का नाम क्या होगा? मेटामेरिज्म। चलो मैं और एग्जांपल करवाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, वो सिंपल सी होती है, इनको ध्यान में रखो। और इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो एल्काइल चेन है वो डिफरेंट आपको मिल रही है, तो आपस में होते हैं मेटामर्स और फिनोमिना का नाम क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म। ठीक है, देखो आगे। जैसे मैं बात करता हूं कीटोन की, हम बात कर रहे हैं आगे कीटोन।
जैसे इसको लिया मैंने कीटोन, ये होगा, इसमें क्या होगा, दोनों साइड में एल्काइल चेन है वो डिफरेंट मिल जाएंगे आपको। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक तो ये ले लिया, क्या वो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 पेंटेन 3O, ये होगा पेंटेन 3O। ठीक है बेटा, सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले का ये भी तो बना सकते हो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5। तो यहां पर क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड की वैलेंसी फ्री है, इधर भी चैन अलग आ सकती है, इधर भी अलग आ सकती है। तो यहां पे इसका नाम क्या होगा, पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on। ठीक है, और भी बना सकते हो, जैसे मैंने लिया C4H11N ले लिया। ठीक है, देखो ये बना सकते हैं CH3 CH2NH CH2 CH3, ये बन सकता है CH3 CH, ये हुआ ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों को, यहीं पे लगा दिया मैंने NH CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे 2 डिग्री है, इसके दोनों साइड में जो एल्काइल चेन आपस में जुड़ रही हैं वो एल्काइल चेन आपको डिफर मिलती है, तो इसको बोल देते हैं मेटामर्स इनको आपस में, और इस फिनोमिना का नाम होता है मेटामेरिज्म। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, फिर स्ट्रक्चर की एक और बचती है टॉटोमेरिज्म, वो थोड़ी सी बड़ी है, उसमें थोड़ा डिटेल में है। यहाँ पे ये तो शॉर्ट में होती है, वो छोटी सी है कि मेटामेरिज्म में क्या होती है, मेटामर कैसे बनते हैं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिनके दोनों साइड की वैलेंसी फ्री हो। ठीक है, तो एल्काइल चेन है वो डिफरेंट अटैच हो जाती हैं, इससे फॉर्म होगा मेटामर्स का। और किस किस में होता है जनरली, ईथर, थाइव ईथर, कीटोन है, कीटोन में हो जाएगा 2 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन से इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इससे फॉर्मेशन होगा मेटामर्स, फिनोमिना का नाम क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म। नोट कीजिए, इसके बाद में चलते हैं टॉटोमेरिज्म पे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं टॉटोमेरिज्म पे। अब बेटा टॉटोमेरिज्म में ये कंसेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखिएगा टॉटोमेरिज्म। आपने नाम भी सुन रखा होगा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, देखो नहीं पता तो यहां पे बताते हैं टॉटोमेरिज्म। देखो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहले कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन कि वहां पर जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यानी एक तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या अटैच होना चाहिए कि एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन बता रहे, कंडीशन टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन, कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप should be present, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ये प्रेजेंट होना चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल से लिखा, क्या हो, जैसे ऐसे साइनाइड प्रेजेंट, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, साइनाइड प्रेजेंट हो, या फिर कीटोन प्रेजेंट हो, या NO2 प्रेजेंट हो, या यहाँ पर कीटोन ऐसे प्रेजेंट हो, इस टाइप की फंक्शनल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। एंड फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप at least has 1 alpha hydrogen, 1 alpha hydrogen, कम से कम उसके पास में एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। क्लियर, देखो एग्जांपल से बताया बेटा, देखिएगा यहां से स्टार्ट होता है, ये 2 पॉइंट ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा टॉटोमेरिज्म, और बहुत कंसेप्चुअल है, यहां पे सब समझने वाला है। क्या बताया, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और इसके साथ में जो फंक्शनल ग्रुप है उसे अटैच
अल्फा कार्बन है उसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं ये CH3 CH2 ये लगा लिया CH2H में इधर लिख दिया C डबल बॉन्ड O CH3 ये देखिए ठीक है। तो यहां पर बेटा मैंने ये मान लिया कि बेस कैटालाइज है, बेस की प्रेजेंस है, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा ये हाइड्रोजन यहां से हटता है, बेस की प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस इसकी प्रेजेंस जैसे हाइड्रोक्साइड आएगा इसकी प्रेजेंस ये क्या करेगा H+ रिमूव हो जाएगा ठीक है। ये H+ रिमूव अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर ये रिमूव होगा भाई हम तो जा रहे हैं किस फॉर्म में जाएगा H+ के फॉर्म में जाएगा क्योंकि ये क्या OH नेगेटिव। तो यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन देके चला गया अपना, तो ये हम चले अपना इलेक्ट्रॉन देकर, तो जैसे ही बॉन्ड बनाएगा इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो वहां पे जानते हो ये वाला बॉन्ड है कार्बन की वैलेंसी फोर्स से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बेटा आपके पास में क्या था कीटोन, ये था। तो यहां पर देखो एक बार फिर से बताएं, मैं बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को ले रहा हूं, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, बेस कैटालाइज मान सकते हो ऐसे। तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन लेगा, इसको क्या चाहिए बेस को हाइड्रोजन बोलेगा आ ये आ गया हाइड्रोजन आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके आएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं देखेगा वो बॉन्ड बनाएगा, 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। तो यहां पे देखो क्या होगा ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दिया, देखो एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे कैसा चार्ज लगा नेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन शिफ्ट होते हैं, यहां पे माइनस आएगा यहां पे प्लस, प्लस और माइनस के लिए क्या बना लेंगे बॉन्ड ठीक है। फिर देखो एक्वस मीडियम के अंदर ये वाली रिएक्शन करवाते हैं, तो एक्वस मीडियम क्या होगा वाटर है, वाटर से ये क्या लेगा H+ और यहां पे देखो क्या बना लेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3 और क्या बचेगा OH नेगेटिव, यहां से निकल जाएगा ना H+ ले लेगा तो OH नेगेटिव रिलीज होगा। तो यहां पर ये था कीटोन और यहां पे ये क्या है इनोन, ये देखो ये क्या होता है डबल बॉन्ड क्या होता है इन और ये वाला क्या है ऑन, तो इसको हम क्या नाम देते हैं इनॉल, ये होता है इनॉल। तो यहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम पर्सन किसके बीच में कीटोन और इनॉल के बीच में, ये होता है कीटोन और यहां पे ये वाला हाइड्रोजन कौन सा होता है अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन ठीक है, लेकिन मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन ये वाला होता है। तो यहां से बेटा H निकलता है जिसको आगे बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म है जो से सेकंड में और डिटेल में देखेंगे। तो ये होगा कीटोन और ये वाला क्या होता है इनॉल, ये कीटोन है ये इनॉल है और कीटोन और इनॉल है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। यहां पे क्या होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट बिटवीन कीटोन एंड इनॉल ठीक है। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसके बीच में प्रेजेंट है कीटोन और इनॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, ऐसे एल्डिहाइड के अंदर भी हो सकता है। तो यहां पर इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोल दोगे, ये जो आपस में बना रहे हैं इनको टॉटोमर्स बोलते हैं इस टाइप से, और इस फिनोमेना का नाम क्या हो जाएगा टॉटोमेरिज्म ठीक है। चलो मैं एक और बता देता हूं एल्डिहाइड का भी बता देता हूं, जैसे ये देखिए CH2H और C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन, वही सेम होगा यहां से ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है और साथ में यहां पर आप देख रहे हो ये एल्डिहाइड बेस कैटालाइज मान लो, तो ये H निकलेगा यहां से, H निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, बोलेगा हम तो चले इलेक्ट्रॉन आप रखिए अपना, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का क्या करे बॉन्ड बनाने में काम में लेना चाहेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर जाएगा, फिर आने वाले वाटर है उससे ये H है वो गेन करेगा, तो क्या बना देगा ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये तो H है OH क्या बन गया इनॉल। तो यहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है किसके बीच में कीटोन और इनॉल के बीच में, ये एल्डिहाइड और इनॉल के बीच में ठीक है। और इन्हीं को क्या बोल देंगे ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के फिनोमेना होती है जिसके अंदर ये रैपिडली एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं ठीक है। लेकिन ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कंसेप्ट समझो यहां पे
ये थ्योरी में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पर इससे समझ आओगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कीटोन और इनोल रैपिडली कन्वर्ट इनटू ईच अदर और दिस फिनोमेना इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये कन्वर्जन होता है तो यहाँ पर दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक को बोला जाता है ट्रायड सिस्टम और एक को बोला जाता है डायड सिस्टम। ये डायड सिस्टम क्या होता है, ट्रायड सिस्टम क्या होता है, अगर आपका हाइड्रोजन ट्रेवल करता है फर्स्ट टू थर्ड एटम पे, फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम पे, तब तो उसको बोल देते हैं ट्रायड सिस्टम, और फर्स्ट से सेकंड एटम है उस पे ट्रेवल करता है तो उसको बोल देते हैं डायड सिस्टम। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से बता दूंगा, जैसे यहाँ पर ये वाला बन रहा है, ये यहाँ से किस पे जा रहा है, ये हाइड्रोजन किस पे जा रहा है 1 2 और थर्ड एटम पे, तो ये वाला सिस्टम कौन सा हो गया, ट्रायड सिस्टम। अगर पास वाले पे जाता तब क्या होता है, डायड सिस्टम। एग्जांपल से बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको, इसका भी एग्जांपल करवा देते हैं। पहले समझ में आ गया टॉटोमेरिज्म में ये वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए और इसके साथ में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए उसकी प्रेजेंस में, और ये रैपिडली एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा जिसका नाम होता है टॉटोमेरिज्म। ये फिनोमेना टॉटोमेरिज्म और इनको क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स। ठीक है, नोट करिए। देखो डायड और ट्रायड सिस्टम क्या होता है, फिर एग्जांपल लेते हैं। दो टाइप के ट्रायड सिस्टम क्या होता है, डायड सिस्टम क्या होता है, इसको बता देता हूं, फिर और एग्जांपल करवाता हूं। जैसे मैंने बेटा ये ले लिया CH2, ये H, C डबल बॉन्ड O और H, तो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन कहां पर शिफ्ट हो रहा है, थर्ड एटम, और इनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम एंड दिस is known as triad system। ये होता है ट्रायड सिस्टम। ऐसे देखो डायड सिस्टम को और बता देता हूं कि डायड सिस्टम क्या होता है। जैसे मैंने यहां पे लिया ये साइनाइड, ये साइनाइड, और यहां पर ये हाइड्रोजन इसके ऊपर और ये हाइड्रोजन कहां पर चला जाएगा, नाइट्रोजन पे। देखो ये इस टाइप से बनेगा C डबल बॉन्ड N H, ये होगा। तो जैसे फर्स्ट से किस पे जा रहा है, थर्ड पे, तो उसको हम कौन सा सिस्टम बोलोगे, ये वाला सिस्टम है, ये ऊपर वाला है, ये तो कौन सा सिस्टम है, ट्रायड सिस्टम, इन विच हाइड्रोजन एटम ट्रेवल फ्रॉम वन एटम टू थर्ड एटम एंड दिस सिस्टम इज नोन एज डायड सिस्टम। डायड सिस्टम बोलते हैं सिस्टम जिसमें एटम कहां से जा रहा है, फर्स्ट टू सेकंड। व्हेन एटम हाइड्रोजन एटम ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एटम then known as डायड सिस्टम, और फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है क्या बोलते हैं इसको, ट्रायड सिस्टम। ठीक है, तो ये थी बेटा टॉटोमेरिज्म के लिए जनरल इंफॉर्मेशन। अभी इसके डिटेल में हमें जाना बाकी है, डायड और ट्रायड को नोट कीजिएगा। नोट कर लिया। अब बेटा इसके कुछ मैं एग्जांपल करवा देता हूं आपको, फिर इसके मैकेनिज्म सीखते हैं कि बेस कैटालाइज्ड भी होता है टॉटोमेरिज्म और एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म भी होती है, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है, इसके अलावा भी टॉटोमेरिज्म होती है, जैसे इमाइन है, इनामाइन है, एमिडो है, इमिडोल होता है। देखो क्या क्या होते हैं, इन सबको पढ़ेंगे। देखिए तो बेटा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में इसके मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ। पहले देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पे ये दे रखा है CH2, ये अल्फा हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH, ये दे दिया आपको पहले। ये तो अभी हमने किया भी है, आप बना दोगे इसके टॉटोमर बनाने, ये निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन अब इस पे चला जाएगा, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH, क्या बन गया, इनॉल। ठीक है, आगे देखिए, जैसे बेटा मैंने ये दे दिया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया आपने, साइक्लोहेक्सेनॉल है। अब यहां पर आप देखोगे, सॉरी कीटोन बनाता हूं मैं इसको, ये दे रखा है। अब यहां पर ये वाला कीटो है, सबसे पहले कीटो ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन, यहां पे भी हाइड्रोजन, एक ही बात है, दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कहीं से भी निकाल। तो यहां पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर, फिर इस पे जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इनॉल टाइप का बन गया, ये हो गया। क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सिनॉल,
लिखना चाहो तो लिख लो, नेमिंग वैसे सिखा चुके हैं, साइक्लोहेक्सिनॉल। अब बेटा यहां पे देखिए, दोनों साइड में किधर से भी निकाल दो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पे। फिर बेटा मैंने यहां पे ये लिया, ये ले लिया, यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं ऐसे। अब बताओ, तो यहां पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब तो यहां पे फिक्स हो गया कि यहां से ही हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे ये कीटो है तो इसका ये वाला इनॉल बनेगा, इस साइड में डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि यहां पर तो इसकी यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। इसके लिए कंडीशन क्या है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। कहां पर, बगल वाले पे, पास वाले पे, एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है। अगर आपको ये दे रखा है बगल वाली जान मार लो, देखो ये दे दिया, क्या अब यहां पर ये बोला जाए कि इसका टॉटोमर बनाओ तो क्या पॉसिबल है क्या? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई टॉटोमर इज नॉट पॉसिबल। अब इसकी मैकेनिज्म और सिखा देते हैं, लिखो, हेडिंग लिखो, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। 2 मैकेनिज्म है, एक तो क्या होगा, बेस कैटालाइज्ड कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, और एक है एसिड कैटालाइज्ड कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। इन दोनों को मैं बता देता हूं, इसके इंटर कन्वर्जन बताता हूं, नोट कर लीजिए, इसको लिख लिया। देखो आप, हम लिख रहे हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। और यहां पे 2 मैकेनिज्म यहां पे फॉलो करेंगे हम, कौन कौन सी, एक बेस कैटालाइज कीटोइनॉल इंटर कन्वर्जन भी बोल दो या टॉटोमेरिज्म भी बोल देते हैं, चलो मैं बता देता हूं। पहला बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड कीटोइनॉल इंटर कन्वर्जन लिख देता हूं। रैपिडली एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन भी तो होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इंटर कन्वर्जन, ठीक है। बेस कैटालाइज में देखो क्या हुआ, ये मान लेते हैं ये कोई ग्रुप है CHH, ये कीटो है, यहां पे भी कोई एल्काइल चेन प्रेजेंट है, ये मान लिया। अब देखिए यहां पे बेस कैटालाइज्ड है तो यहां पे क्या होगा, बेस आएगा, हाइड्रोक्साइड आएंगे, और वो क्या करेगा, इस H पे अटैक करेगा। इसको H प्लस चाहिए, उसको माइनस वाले को क्या चाहिए, प्लस, बोला प्लस फॉर्म में है मेरे पास, तो ये क्या करेगा भाई, अपना इलेक्ट्रॉन दो इसको, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन, इसको तो क्या चाहिए, प्लस फॉर्म में चाहिए, ये इसको देके निकलेगा, ये इसको देके निकलेगा, तो इसके पास में ये वाला क्या है, अच्छा खासा बॉन्ड बना के अपनी कोवैलेंसी कंप्लीट कर रखा था, ये कम हो गया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इससे अपना कोवैलेंसी को कंप्लीट करेगा, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कीटो फॉर्म है, कीटो, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और ये R, और ये होता बेटा आयन बन गया, इसका नाम होता है इनोलेट आयन, ये होता है इनोलेट आयन। उसके बाद में क्या होगा, एक्वस मीडियम के अंदर होता है, वाटर इसके पास में आएगा और ये इस पे अटैक करेगा, ये होगा। तो कौन सी फॉर्म बन गई इसकी, इनॉल, OH हो गया, साथ में OH नेगेटिव है, रिलीज हो जाएगा, ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, इनॉल। ये देखो बेटा इन हो गया, ये ऑल, तो जब भी इन और ऑल को साथ में लिखोगे तो वोवेल होते हैं, क्या करते हो, लास्ट वाला जो लेटर होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये था कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, किसके थ्रू, जब बेस कैटलिस्ट हो, बेस कैटालाइज्ड हो। ऐसे एसिड कैटालाइज और बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको, एसिड कैटालाइज के अंदर और आते हैं कि एसिड कैटालाइज में क्या है, मिटा दे, देखो बेस में पहले क्या होगा, बेस, और बेस क्या होता है, एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे,
नेक्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल इंटर कन्वर्जन। सेकेंड है एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल इंटर कन्वर्जन। वही सेम ले लेता हूं मैं, RCH H C डबल बॉन्ड O और ये R। एसिड कैटालाइज है तो एसिड क्या देता है, H+ साइन, और इसके पास में क्या होता है, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका हाइड्रोजन खींच लेगा, क्या बनेगा RCH HCr, और ये क्या बन गया आपके पास में OH, और कोवलेंसी 2 से ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहां पे वाटर आएगा, वही सेम है H2। अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो ये वाला क्या होगा, डबल बॉन्ड है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, वैलेंसी है वो पूरी हो जाएंगे, तो क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड CR, और ये वाला क्या बन गया OH। तो ये कौन सा था, कीटो, और एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल में, तो इसको बोल देते हैं कीटो इनॉल टाटामेरिज्म। बहुत सिंपल सा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है और ऑक्सीजन पे जोड़ देना है, ट्राई टाइप का सिस्टम बनेगा इसमें। फर्स्ट कार्बन से कहां पे जा रहा है, थर्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, और इसको बोल देते हैं 1 से 3rd पे जा रहा है, ट्रायड सिस्टम। क्लियर हुआ, तो ये था कीटो, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल में। नोट कर लीजिए इसको। फिर बेटा आपको ये बता देते हैं कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल और कौन ज्यादा एसिडिक होता है, इसकी बात कर रहे हैं। मिटा दें इसको, देखिए आगे इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। कीटो और इनॉल, ये जो टाटोमर बन रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इसके स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आता है। जैसे बेटा मैंने यहां पे लिखा, ये लिख देता हूं CH2H C डबल बॉन्ड O और R, और ये इसकी इनॉल फॉर्म है CH2 डबल बॉन्ड C OH और R, ये है कीटो, और ये कौन सी फॉर्म होगी, इनॉल। यहां से हाइड्रोजन निकलना इजी है, यहां से हाइड्रोजन निकलना आसान है, इजीली हाइड्रोजन कैन रिमूव, यहां से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक है, और यहां पर इजीली हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता है, क्या होता है, लेस एसिडिक। तो यहां पर ये वाली फॉर्म होता है, यहां पर इजीली हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता, इसका मतलब ये फॉर्म मेंटेन रहती है, और यहां से इजीली हाइड्रोजन निकल जाता है ड्यू टू मोर एसिडिक नेचर। तो ये वाला क्या हो गया, स्टेबल, ये कंपेयर टू क्या होगा, लेस स्टेबल। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, देखो जिसका रीजन भी पढ़ेंगे हम। जैसे बेटा मैंने यहां पर ये दे दिया, ये एक कीटो फॉर्म दे दी, ये कीटो फॉर्म दे दी, कीटो, और इसका इंटर कन्वर्जन हो रहा है इनॉल में, ये कीटो है और ये वाला क्या होगा, इनॉल। यहां पे देखते हैं ये तो बनता है 0.1% और ये ऑलमोस्ट 100% होगा, 99.9% ये है। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, जो ज्यादा बनता है वो ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होने का रीजन क्या है, वाई इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। जनरली देखते हैं कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा यहां पर देखोगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, जिसके कारण इसका रेजोनेंस अब कंप्लीट हो गया, और रेजोनेंस अब स्टेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है रेजोनेंस। तो इसका रीजन क्या बताओगे, ड्यू टू रेजोनेंस। देखो अल्टरनेट ऐसे बॉन्ड आ जाते हैं ना, अल्टरनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड ऐसे, तो वहां पर क्या होता है, रेजोनेंस, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ड्यू टू रेजोनेंस। किसके कारण हो रहा है ये, ज्यादा स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है, तो जनरल टाइप की आपकी टाटोमेरिज्म कंप्लीट होगी, जिसको बोल दिया जाता है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ टाटोमेरिज्म।
हेडिंग लिखेंगे। तो यहां पर एक तो क्वेश्चन क्या आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन होते ही शिफ्ट हो जाएगा। कीटो और इनोल में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? इनोल। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? कीटो। तो बेटा आपको कीटो इज मोर स्टेबल देन इनोल, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस। आगे देखिए, सम अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमेरिज्म। लिखेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमेरिज्म। सम अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमेरिज्म। सम अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा इमाइन और इनामाइन टॉटोमेरिज्म। देखो इसमें क्या होता है, इमाइन और इनामाइन। इमाइन होता है NH को बोल देते हैं। देखो ऐसे प्रेजेंट मान लो, एग्जांपल से ही बता रहा हूं मैं, RCH डबल बॉन्ड NH और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। ये पूरा ग्रुप देखोगे इसको, तो यहां पर आपने देखा, इसको बोल देते हैं इमाइन। यहां पर देखा ये वाला अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ये यहां से रिमूव होगा और वो किस पे जाके अटैच हो जाएगा? इसके ऊपर। तो यहां से देखो ये वाली होती है इमाइन, और इस इमाइन से किसका फॉर्मेशन हुआ? इसे बन गया RCH डबल बॉन्ड CH और NH2, ये बना। तो यहां पर ये तो क्या होता है? इन, और ये क्या होता है? एमाइन। और E और A इधर का, तो फर्स्ट वाला है जो, उसके लास्ट लेटर को ड्रॉप कर दो, क्या बनेगा? इनामाइन। तो इसको भी किसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है? टॉटोमेरिज्म में। जनरली बेटा मेडिकल में मैंने देखा आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म से पूछे गए हैं, लेकिन इससे भी पूछे जा सकते हैं। ये भी तो एक टॉटोमेरिज्म है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन उसकी शिफ्टिंग हो रही है। और बता देते हैं, एमिडो इमिडोल टॉटोमेरिज्म। एमिडो इमिडोल टॉटोमेरिज्म। देखिएगा इसके अंदर क्या होगा। एमिडो ग्रुप आप जानते हो क्या होता है? CH3 मैंने ये लिख दिया, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये होगा एमिडो। ये होगा। यहां पर बेटा इसके पास में भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन उसकी शिफ्टिंग इसके ऊपर होती है, और यहां पर ये बन जाता है CH3 COH और डबल बॉन्ड NH। ये हो गया ऐसे शिफ्टिंग। तो इसको बोल दोगे इमिडोल, इमिन और डॉल ऑल, तो इसको क्या बोल दोगे? इमिडोल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक और बता देते हैं इसके बारे में, इसको नोट कीजिएगा। एक और बता देते हैं एग्जांपल, कई बार पूछ लिया जाता है, जिसको पैरा टॉटोमेरिज्म भी बोला जाता है। ये बेटा कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल है, इसको लिख लिया तो मैं यहीं पे करवा देता हूं। पैरा टॉटोमेरिज्म देखो, पैरा टॉटोमेरिज्म बेटा नाम से क्लियर हो रहा है। पैरा टॉटोमेरिज्म, इसका मतलब कौन सी पोजीशन से हो रहा है? पैरा पोजीशन से। देखो ऐसा है, जैसे ये प्रेजेंट है, ऐसे डबल बॉन्ड है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कौन से होते हैं? पैरा। तो यहां पर बेटा रेजोनेंस के लिए ये वाला क्या करता है? इससे इधर से हटेगा, उसके ऊपर चला जाएगा पैरा पोजीशन से, और क्या बना लेगा? ऑल। तो इसको बोल देते हैं पैरा टॉटोमेरिज्म। नॉट सो इंपॉर्टेंट बेटा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2 आइसोमेरिज्म पढ़ी है, और आपको बता देते हैं आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आज के जो लेक्चर उसको मैं शॉर्ट में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हमने पढ़ी है? एक तो पढ़ा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या ध्यान में रखना है? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी इस साइड की वैलेंसी और इस साइड की वैलेंसी
दोनों फ्री होनी चाहिए, और यहाँ पर जुड़ने वाली जो एल्काइल चेन है वो डिफरेंट डिफरेंट, बस इतना सा है। जैसे ईथर है, थायो ईथर है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है, इसके बारे में देखोगे, या कीटोन भी हो सकता है। फिर बात कर रहे हैं हम टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिसके फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन, जिसको अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं, उस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, तो कीटो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल में, तो उसको बोल देते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। दो सिस्टम होते हैं, एक तो डायड सिस्टम होता है, ट्राइड सिस्टम। डायड सिस्टम में फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट पे हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, और ट्राइड में क्या होता है, फर्स्ट से थर्ड सिस्टम पे। ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। एसिडिक नेचर की बात करें तो इनॉल ज्यादा होता है, लेकिन अगर कहीं पे रेजोनेंस आ जाए तो उस कंडीशन में इनॉल भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। ठीक है बेटा, फिर दो बताया था, एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज, दोनों का एक ही है। बेस पहले लगो तो पहले हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर आपका डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, कीटो वाला ऑल में कन्वर्ट होगा, और अगर एसिड है तो पहले ऑल में कन्वर्ट होकर फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल लिए, इमीन, इमाइन और पैराटोटोमेरिज्म बताया था, एमिडो और एमिडोर, इमिडोल ये बताया था। इसके अंदर भी बेटा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसकी शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म होती है टॉटोमेरिज्म। बेटा जनरली मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो नीट में पूछे गए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वो मोस्टली पूछे जाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से और टॉटोमेरिज्म से, तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरी कंसेप्चुअल होती है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो तब तक आप जो भी बताएं एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।